बच्चों आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सबसे फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो कुछ बेसिक कंसेप्ट का यूज होता है, केमिस्ट्री में जो बेसिक कंसेप्ट का यूज होता है वही हम इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो आइए हम पहले पढ़ें केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? साइंस का ब्रांच है that study the composition, properties and interaction of matter. Chemistry is the branch of science in which studies composition, properties and interaction of matter. Matter कैसे दूसरे से इंटरेक्ट करता है? कोई कंपाउंड बन रहा है तो कितना रेशियो प्रोपोर्शन में बन रहा है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? केमिस्ट्री में। तो बच्चों केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो सबसे पहले ये जानकारी तुम्हें होनी चाहिए कि, और ये इंटरेस्ट भी तुमको उसमें होना चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं क्यों, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई चीज पढ़ने का क्या है, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का इंपोर्टेंस क्या क्या, और जानेंगे कि हमें इसे पढ़ते क्यों हैं। तो आइए सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर फील्ड की बात करता हूँ कि क्योंकि बिना भोजन का तो लाइफ सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो एग्रीकल्चर में चैलेंजिंग क्या होते जा रहा है दिनों दिन। देखो बच्चों, हमारे कंट्री का या हमारे वर्ल्ड वाइड बात करते हैं, और हमारे कंट्री का हेलो या वर्ल्ड बात करो तो दिनों दिन क्या हो रहा है, इंडस्ट्री नया सेटअप हो रहा है, नया नया बिल्डिंग बन रहा है, कॉलोनी बन रहा है। तो जो फर्टाइल लैंड है वो घटता जा रहा है। तो फर्टाइल लैंड जो है, फर्टाइल लैंड उपजाऊ जमीन दिनों दिन कम होते जा रहा है, और हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब फर्टाइल लैंड देखो, फर्टाइल लैंड घट रहा है, अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो क्या चैलेंज होगा। हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बिना भोजन का ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है। तो हमें हमारे पास, हमारे केमिस्ट के पास ये चैलेंज है कि ऐसा कैसे इस क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हम वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर का को बनाते जा रहे हैं दिनों दिन। पेस्टिसाइड, बहुत सारे पेस्ट जो हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं, क्रॉप यील्ड घटता है, तो हम क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड बनाते हैं। इंसेक्ट बहुत सारा है, वो भी हमारे क्रॉप को डैमेज करता है, तो हम लोग वैरायटी ऑफ इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं। तो अगर पेस्टिसाइड, वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड होगा तो अलग अलग टाइप का, या इंसेक्टाइड बहुत सारा टाइप का इंसेक्टिसाइड बनेगा, तो अलग अलग टाइप के इंसेक्टाइड को किल करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा क्रॉप यील्ड इंक्रीज करेगा। तो जो डिमांड है हमारा फूड का, क्रॉप प्रोडक्शन का, वो बढ़ेगा। मिनरल प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ऑब्टेनिंग यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का रिजर्वायर पेट्रोलियम निकालते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इंडस्ट्री, मान लो आज हमारे देश में से स्टील जो है बैकबोन होता है कोई भी इंडस्ट्री का। इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री के लिए स्टील जो है वो बैकबोन होता है। तो जैसे देखो बहुत सारा एलॉय हम बनाते हैं, जैसे मान लो ब्रॉन्ज की हम बात करते हैं। ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय है। किससे बनता है, कॉपर और एसन से। कॉपर एसन क्या है, मेटल है। कॉपर एसन क्या है, मेटल है। उससे क्या बना, एलॉय बना। तो कितना कंपोजिशन होना है, कितना परसेंट कॉपर होना चाहिए, कितना परसेंट एसन होना चाहिए कि ब्रॉन्ज बने, ये भी क्या हमारा केमिस्ट का काम है। मेडिसिनल कोई लाइफ सेविंग ड्रग, बहुत सारा लाइफ सेविंग ड्रग, जैसे आजकल
कैंसर थेरेपी में यूज होता है सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, ये सब का यूज कहाँ होता है? कैंसर थेरेपी में। AZT यूज फॉर हेल्पिंग एड्स विक्टिम्स। और बहुत सारा ड्रग होता है, ड्रग बनता है इससे, जैसे मान लो बैक्टीरियल डिजीज से फाइट करने के लिए तुम लोग सुने होंगे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये सब क्या है? ड्रग जो फाइट करता है बैक्टीरियल डिजीज से। और कंज्यूमर प्रोडक्ट, प्लास्टिक। प्लास्टिक तो हम अपने घर जहां भी देखो बहुत जगह प्लास्टिक का ही प्लास्टिक तुमको नजर आएगा। मेन मेड फाइबर सच एज रेयन, नायलॉन, टेरिलिन, बहुत सारा सिंथेटिक फाइबर हम बनाते हैं। तो इसको भी केमिस्ट कितना कंपोजिशन में मिलना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग हो, फ्लेक्सिबल हो। हाउस होल्ड जैसे फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव का यूज क्यों करते हैं? वो प्रिवेंट करता है वेस्ट ऑफ फूड को, ज्यादा लंबे समय तक फूड अपने क्वालिटी उसका बरकरार रहे, मेंटेन रहे, इसके लिए क्या यूज करते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुनोगे बच्चों, क्लोरो, इसका फुल फॉर्म होता है CFC का, क्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। कहां यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का? यूज इन रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग के लिए। LPG गैस, LPG गैस का तो नाम सुने होंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका यूज कहां होता है? फॉर कुकिंग पर्पस के लिए। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, आज जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरा फल फूल रहा है और हम लोग ज्यादा आजकल कॉस्मेटिक्स पर ध्यान देते हैं। पाउडर, क्रीम, सोप, डिटर्जेंट, क्लीनिंग एजेंट, बहुत सारा जो क्या है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इस पर डिपेंड है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो रहा है। उसके बाद प्रोटेक्टिव मटेरियल फ्रॉम कोरोजन। हमारे घर में जो विंडो में अगर आयरन का बना हुआ है खिड़की, तो क्या है कुछ दिन बाद देखो उसमें जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका बार बार पेंट करवाते हैं, जिससे क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? आयरन रोड को। वार्निश, ग्रीसेज, ये सब क्या है? प्रोटेक्टिव मटेरियल है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यूज इन मेकिंग डायोड, यूज इन कंप्यूटर। इलेक्ट्रिक सर्किट इसका बनता है, जो यूज कहां होता है? कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो बनाने में। फिर स्पेस रिसर्च, the discovery of powerful fuel which help us to launch a space satellite. थैंक यू बच्चों, इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड में भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके।